छात्रों, आज ये बीएससी पार्ट 2 का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 2020 का अनसॉल्व्ड है। ये 5वां लेक्चर है। इसके बाद में ये 2020 का अनसॉल्व्ड एंड हो जाएगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे ऐप के लिए डाउनलोड करें एवं आप सभी वीडियो या पीडीएफ प्राप्त करें और साथ में अगर आप इच्छुक हैं तो नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, आज सेक्शन बी का क्वेश्चन जो है चीलेट्स है। चीलेट्स की डेफिनीशन है और एप्लीकेशन है चीलेट बर्ड मॉर्गन एवं ड्रू द्वारा दिया गया। तो आप इसके लिए ऐसे समझें कि सेंट्रल मेटल एटम और पॉलीडेंडेंट लिगेंड पॉलीडेंटेट लिगेंड इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो हम चीलेट्स को इस प्रकार से डिफाइन करते हैं, जब सेंट्रल मेटल एटम के पास में पॉलीडेंडेंट लिगेंड आता है तो पॉलीडेंडेंट लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिंक होकर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर वाले कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। इस साइक्लिक कॉम्प्लेक्स को ही हम कीलेट्स कॉम्प्लेक्स बोलते हैं और पॉलीडेंडेंट लिगेंड के इस फिनोमेना के लिए चीलेशन कहते हैं, क्योंकि पॉलीडेंडेंट लिगेंड ही सेंट्रल मेटल एटम के लिए बहुत से स्थानों पर कैप्चर कर लेता है। तो इसीलिए इसका नाम चीलेट्स रखा गया। चीलेट्स मीन्स होता है क्रेप्स क्ले, केकड़े का पंजा। जैसे केकड़े का पंजा किसी वस्तु को कैप्चर कर लेता है, उसी टाइप से पॉलीडेंडेंट लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के लिए कैप्चर कर लेता है। उसके बाद में ये एग्जाम्पल है बिस एथिलीन डाई एमीन कॉपर सेकेंड आयन। तो एथिलीन डाई एमीन के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ NH2CH2 NH2। तो ये देखिए एक साइक्लिक स्ट्रक्चर वाले कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया है। तो ये कीलेशन का एग्जाम्पल है। इसकी एप्लीकेशन की बात की जाए तो चीलेट्स की फॉलोइंग एप्लीकेशंस होती हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन से चीलेट्स के द्वारा वाटर का प्यूरिफिकेशन किया जाता है। दूसरा है चीलेट्स के द्वारा फूड सब्सटेंस का प्रिजर्वेशन किया जाता है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन भी चीलेट्स के द्वारा किया जाता है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, विलायक निष्कर्षण। इसके बाद में है चीलेट्स के द्वारा बॉडी में प्रेजेंट हार्मफुल एलिमेंट को भी रिमूव किया जा सकता है। जैसे EDTA के द्वारा बॉडी में उपस्थित लेड की मात्रा के लिए हम बॉडी से रिमूव कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया चीलेट्स। उसके बाद में है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड देयर एप्लीकेशंस। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है?
डिफरेंट मेटल्स को उनके हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के ऑर्डर में रखने पर हमें एक सीरीज प्राप्त होती है, जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी कहते हैं, और इसके लिए हम एक्टिव सीरीज भी बोलते हैं, क्योंकि इसके आधार पर मेटल्स की हम रिएक्टिविटी को ज्ञात करते हैं। तो कुछ अब मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं हाफ इलेक्ट्रोड रिएक्शन और ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इन बोर्ड। देखिए पूरी टेबल आपके लिए याद करने की आवश्यकता नहीं है, 2 ऊपर के याद हो जाए, 2 आपके ये हो गए और 2-3 नीचे के। बस ये आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दे दिए हैं। उसके बाद में है एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशंस। देखिए पहला है प्रेडिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होने की संभावना। प्रेडिकेशन, अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है तो वो अभिक्रिया पॉसिबल है, अगर वैल्यू नेगेटिव में हो रही है तो अभिक्रिया पॉसिबल नहीं होगी। उसके बाद है केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। वे मेटल्स मोर रिएक्टिव होती हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को देती हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप टू बॉटम जाने पर मेटल्स की रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। तीसरा है इलेक्ट्रोप्लाटिंग, हिंदी में कहते हैं वैद्युत लेपन। तो जो मेटल अधिक रिएक्टिव होती है उसके ऊपर लो रिएक्टिव मेटल्स की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, जिससे हाई रिएक्टिव मेटल जो है जंग अर्थात अंग्रेजी में कहते हैं रस्ट से सेफ हो सके। उसके बाद में है डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल्स। वे मेटल्स जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होती हैं वे अपने से नीचे मेटल के साल्ट के एक्वस सॉल्यूशन से मेटल्स के लिए विस्थापित कर देती हैं। जैसे जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, क्योंकि जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होती है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड देयर एप्लीकेशंस। अब सेक्शन बी का अंतिम पॉइंट है रेडॉक्स रिएक्शंस विद एग्जाम्पल। इसमें आप समझिएगा वे रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं तो उन्हें हम रिडक्शन रिएक्शंस कहते हैं। एग्जाम्पल है स्टेनस क्लोराइड एवं मर्क्यूरिक क्लोराइड के आपस में रिएक्शन होने पर ये रिडॉक्स रिएक्शंस का एग्जाम्पल है। तो आप देखें यहाँ पर इस एग्जाम्पल में स्टेनस क्लोराइड ऑक्सीडाइज हो रहा है, काहे में स्टेनिक क्लोराइड में, जबकि मर्क्यूरी क्लोराइड का रिडक्शन वो मर्क्यूरस क्लोराइड में हो रहा है। तो इस टाइप की ये जो है रिडॉक्स रिएक्शंस हो गई हैं। इसके बाद में अगर ऑब्जेक्टिव की बात की जाए, ऑब्जेक्टिव है 2020 में फर्स्ट का ए है। इसमें लिखा हुआ है विच हैज़ लार्ज साइज्ड। तो इसमें पहले का सही एग्जाम्पल है स्कैंडेनियम। पहले का ए सही है स्कैंडेनियम +3।
दूसरे का देखिए, द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट शोन बाय द कॉम्प्लेक्सेस, तो दूसरे का सही है सी, और इसमें है COEDTA। तीसरे का सही है द कोऑर्डिनेशन नंबर Ni इन NiCN4 पॉजिटिव 2, Ni के कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 4 होगी यहाँ पर, तो थर्ड का सही है सी। इसके बाद फोर्थ है विच इज नॉट लुईस एसिड, कौन सा लुईस एसिड नहीं है, तो डी का CN नेगेटिव। ये देखिए आप, ये लुईस बेस है ना कि लुईस एसिड है। पांचवा देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाफ फील्ड 4F सबसेल, तो इसका सही है सी, और ये गैडोलेनियम पॉजिटिव 3। तो ये 2020 का कंप्लीट आज अनसॉल्व्ड हो गया है। इसमें 5 वीडियो हैं, ज़्यादा नहीं है, केवल 5 हैं। कोई 15 मिनट की है, कोई 12 मिनट की है, कोई 20 मिनट की है, अधिक नहीं है। और मैं आप लोगों से कहता हूँ कि मेरे ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट डाउनलोड करें, जिससे उनके लिए बेसिक पार्ट 2 में बहुत ही फ़ायदा होगा। थैंक्स।